ये है लंदन में मेरा दूसरा दिन। मैं काफी देर तक सोया। उसके बाद जैन भाई ने अपने सब दोस्तों को लिया और अपने हाथों से नरम नरम पराठे बनाए जो कि हमने बड़े ही मजे से खाए। फिर हम तैयार होकर लंदन घूमने के लिए निकल पड़े। चूंकि स्वीडन में स्नो और डार्कनेस काफी ज्यादा है तो मैं लंदन का वेदर देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड था। मैं इस वजह से भी खुश था कि यहाँ पे काफी ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे क्योंकि पूरे के पूरे स्वीडन की आबादी 11 मिलियन है और स्टॉकहोम जहाँ मैं रहता हूँ उसकी आबादी 2 मिलियन है, जबकि लंदन की आबादी 9 मिलियन है। रास्ते में इतने प्यारे प्यारे आइकॉनिक मोनामेंट्स और लंबी लंबी बिल्डिंग्स देखने के बाद हम लंदन सिटी के आइकॉनिक प्लेस बिग बेन पे पहुंच चुके थे। एलिजाबेथ टावर का ये नाम इसके अंदर बड़ी सी बेल होने की वजह से पड़ा। हम चूंकि गाड़ी पे थे तो हमें पार्किंग ढूंढने में थोड़ी दुश्वारी पेश आई, लेकिन अच्छी बात यह थी कि मेरे सब दोस्तों को लंदन सिटी काफी ज्यादा आइडिया था। उसके बाद हम वेस्टमिनिस्टर ब्रिज से होते हुए लंदन आई की तरफ चल दिए। यहाँ पहुंचने से पहले एक खूबसूरत जगह आती है जिसको लेक स्ट्रीट टनल कहते हैं। वैसे तो लंदन सिटी के अंदर आपको जगह जगह स्ट्रीट आर्ट नजर आएगा, लेकिन ये पूरी की पूरी टनल ही स्ट्रीट आर्ट से भरी हुई है। यूके के कानून के मुताबिक पब्लिक प्रॉपर्टीज के ऊपर वॉल पेंटिंग और ग्राफिटी वगैरह करना इलीगल है, लेकिन जब आप लंदन की इन स्ट्रीट्स और इन टनल्स को देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि लंदन किस हद तक स्ट्रीट आर्ट्स और ग्राफिटी वगैरह को प्रमोट करता है। इस तरह की टनल्स और आर्ट्स को देख के इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लंदन किस हद तक डाइवर्स सिटी है और किस तरह से आर्टिस्ट अपने फन को यूज करते हुए अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस छोटी सी गली को देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने बड़ी सी कोन मेहंदी ली हो और पूरे के पूरे छत के ऊपर लगा दी हो। इस खूबसूरत जगह को देखने के बाद हम लंदन आई की तरफ चल दिए। लंदन आई थेम्स रिवर के ऊपर बनाया गया एक बहुत बड़ा झूला है जो कि लंदन की बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस में आता है। जैसे जैसे हम इसके करीब जा रहे थे वैसे वैसे ये झूला बड़ा होता जा रहा था और मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये झूला इतना बड़ा भी हो सकता है। और इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे हुई है कि सिर्फ और सिर्फ 2 पोल्स और कुछ वायर के साथ इसको बांधा गया है। इस झूले पे बैठने के लिए इसकी स्टैंडर्ड टिकट जो है वो 30 पाउंड की है, जिसमें आप 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक इस झूले के ऊपर सफर करेंगे। थोड़ी देर इस झूले के पास वीडियोस और फोटोज बनाने के बाद हमें एक छोटी सी बच्ची मिली जो कि रो रही थी और अपने वालिदैन को पुकार रही थी। उसके पास कोई और बंदा भी मौजूद नहीं था तो हमने उसका हाथ पकड़ के उससे पूछना शुरू कर दिया कि उसके वालिदैन ने उसको आखिरी दफा कहाँ छोड़ा था, लेकिन वो तो आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ रोए जा रही थी। उसको रोता देख के काफी ज्यादा लोग जमा हो गए। काफी देर ढूंढने के बाद हमें उस बच्ची के वालिदैन मिल गए और वो बच्ची भाग के अपने वालिदैन के पास गई और उनसे लिपट के रोने लगी। ये देखने के बाद हमने राहत का सांस लिया और हमें एक सबक भी मिला कि अपने बच्चों को इस तरह की टूरिस्टी प्लेसेस के अंदर बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे घूमने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश था। उसके बाद सबको भूख लग चुकी थी और हम खाने के लिए जर्मन डोनर पहुंच चुके थे। लंदन में आके मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, वो ये थी कि यहाँ पे आके हलाल फूड का इशू बिल्कुल भी नहीं है। यूरोप के अंदर 3-4 कंट्री ट्रैवल करने के बाद मुझे ये अंदाजा है कि हलाल फूड ना मिले तो कितना बोरिंग फील होता है। खाना खाने के बाद हमारा अगला स्टेशन कैम्पटन मार्केट था। सारा दिन घूमने के बाद हम काफी ज्यादा थक चुके थे और इसी थकावट को दूर करने के लिए हमने वहां पे जाते साल ही कॉफी ली और साथ ही इस खूबसूरत मिरर के अंदर मिरर सेल्फी भी ली। कैम्पटन मार्केट के अंदर फंकी फ्राइज काफी ज्यादा मशहूर हैं। लोग काफी दूर दूर से इनको खाने के लिए आते हैं और अगर आपको मौका मिले यहाँ पे आने का तो फंकी फ्राइज खाना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ पे काफी ज्यादा वीडियोस और फोटोज बनाने के बाद हम काफी थक चुके थे, इसलिए हमने घर का रुख किया।